हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीआर फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। यह है यूनिट ऑपरेशन का लास्ट चैप्टर। इससे पहले हम क्या किए हैं, इसका बहुत सारे चैप्टर है उसको हम डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग। और अब आज क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एक्सट्रैक्शन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, वो एक्सट्रैक्शन होता क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम डेली लाइफ में घर में भी क्या करते हैं, उस प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सब चाय पीते हैं। चाय से क्या होता है, चाय बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। और जो चाय पत्ती होता है उसको तो हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, उसको हम क्या करते हैं, पानी से क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, वो जो चाय पत्ती में उसका अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, बाहर निकल आता है। जिस प्रोसेस से वो क्या होता है, बाहर निकल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। चाय पत्ती से जो चाय का जो इंग्रेडिएंट निकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसका चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी एक्सट्रैक्शन के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन बाय यूजिंग ए सुइटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, उस डेफिनेशन को समझने से पहले क्या करेंगे, हम क्रूड ड्रग क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, क्रूड ड्रग क्या होता है, सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट छुपी रहती है। ठीक है, वो प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है और एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, उस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए क्या यूज होता है, जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसका डेफिनेशन देखेंगे। एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन बाय यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जिसमें क्या करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट को बाहर करेंगे, कहाँ से ना, प्लांट और एनिमल ओरिजिन से, कि इसको यूज करके ना, एक तो सॉल्वेंट को यूज करके क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट और एनिमल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट छुपा है उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये है क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टू एक्सट्रैक्ट फैट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट में जो फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्शन करना भी क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का एक तो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट हार्मोन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। ये क्या ना, प्लांट और एनिमल में जो हार्मोनल सब्सटेंस है उसको भी क्या, एक्सट्रैक्शन करना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या, ये तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, नेक्स्ट टू मेक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का थोड़ा यूज होता है। ये भी क्या, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जो कि इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, एक एक करके सब क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे मेनस्ट्रम। द सॉल्वेंट यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नोन एज द मेनस्ट्रम। ठीक है, ये क्या है, जो सॉल्वेंट यूज होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, मेनस्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल। वाटर एंड अल्कोहल क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट के हिसाब से यूज होता है क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को करने के लिए। जैसे कि हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, जब चाय बनाते हैं क्या करते हैं, उस चाय पत्ते से चाय का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलता है उसको हेल्प करने में क्या होता है, वाटर यूज होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनस्ट्रूम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मार्स। मार्स क्या हो जाता है, इनएक्टिव मटेरियल रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नोन एज द मार्स। जब क्या होता है, एक तो सब्सटेंस से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल जाता है, उसके बाद जो
वो रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। जैसे कि चाय पत्ती से जो एक्टिव निकलने के बाद जो चाय पत्ती रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम टिंचर के बारे में। टिंचर इज एन एस्टेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल डिजॉल्व इन अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, जिस सब्सटेंस से हम क्या करते हैं उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या करेंगे, हम अल्कोहल में उसको डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, चीज़ को ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द ड्रग व्हिच आर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे टाइप का ड्रग होता है जिस ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सके। डिफाइन मीन्स, एक तो एग्जांपल देखिए, एक तो जो प्लांट है, ट्री है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ये लीफ, ये स्टेम, ये रूट, उसको हम डिफाइन करते हैं। उस टाइप क्या इसी तरह क्या करते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सके उसको हम क्या बोले, ऑर्गेनाइड बोलते हैं। जैसे कि रूट, सीड, स्टेम, लीफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द ड्रग व्हिच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। जिसको हम डिफाइन कर नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक तो ड्रमस्टिक, एक तो प्लांट है, जिसको हम इंजोर करने से क्या होता है, इसको गमी टाइप का लिक्विड निकलते हैं उससे। ठीक है, थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको तो हम डिफाइन कर नहीं सकते, इस तरफ क्या होता है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। तो इस लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक तो लिक्विड में जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट छुपा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक तो लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, लिक्विड में क्या करेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट यूज करके उसको क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड में जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट यूज करके उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हाँ, इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय कॉन्टैक्टिंग देम विद ए सुइटेबल इनसॉल्युबल सॉल्वेंट व्हिच डिराइव वन और मोर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट छुपा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक तो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाएंगे। जब वो कांटेक्ट में आएगा, आने के बाद क्या होगा, उस जो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है उसके साथ वो कांटेक्ट होकर जो लिक्विड मिक्सचर है उससे वो बाहर चला जाएगा, कहाँ पे ना, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट के। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सेपरेटेड फनल, और इस प्रोसेस क्या होता है, एक तो फनल में होता है। ठीक है, देखिए ये लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को समझने के लिए हम क्या कहें, एक तो डायग्राम के मदद से उसको समझेंगे। ठीक है, जो 1 नंबर डायग्राम में है ये क्या है, एक तो फ्लूइड एक्वस फेज प्रेजेंट है, और उसमें जो दाना देने का काले काले दाने का जो है वो क्या है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नहीं 2 नंबर डायग्राम से उसमें क्या किए हैं, सॉल्वेंट ऐड किए हैं। वो एक तो लेयर प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, उनमें सॉल्वेंट डालने के बाद उसको हम हलाएंगे। ठीक है, हलाने से क्या होगा, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट में चला जाएगा, जैसे कि 3 नंबर डायग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, और जो सॉल्वेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट जाने के बाद उसको जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। The solid phase extraction is used for the isolation, enrichment and purification of the component from the aqueous solution. इस solid phase extraction हम कब यूज करते हैं, जब एक तो aqueous solution से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अलग करने के टाइम क्या करते हैं, ये solid phase extraction को हम
यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व कॉन्टेनिंग ऑफ एक्वस सैंपल विद ए सॉलिड फेज where the component under consideration is observed on the surface of the solid phase, ठीक है। इस सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, उस प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या करेंगे, जो एक तो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, एक तो सॉलिड फेज को कंटैक्ट में लाएंगे, ठीक है। कंटैक्ट में लाने से क्या होगा, उस एक्वस सॉल्यूशन जो है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा, कंटैक्ट होने से लिक्विड फेज से बाहर कर कहाँ चला जाएगा, सॉलिड फेज में चला जाएगा, ठीक है। और जो ये एक्सट्रैक्ट निकलता है कहाँ से, जो लिक्विड फेज से, वो बहुत कम होता है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज वाइडली यूज इन द एनालिटिकल लेबोरेटरी, क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लीचिंग। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम और भी क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। इट मीन द रिमूवल ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड बाय ब्रिंगिंग द सॉलिड मटेरियल इनटू कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व दिस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड एक्सट्रैक्शन के उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड फेज में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और हम क्या करते हैं, लिक्विड फेज को क्या उसके कंटैक्ट में लाते हैं। कंटैक्ट में लाने से क्या होगा, सॉलिड फेज में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होगा, लिक्विड फेज में चला जाएगा, ठीक है। कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बना के टाइम क्या करते हैं, चाय पत्ती यूज करते हैं। चाय पत्ती किस फॉर्म में होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब वो क्या होता है, हम पानी में उसको उबालते हैं, उबालते के टाइम क्या होता है, उस चाय पत्ती में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है।